तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। इससे पहले मेरा जो वीडियो था वो इस टॉपिक पे था कि जैव प्रक्रम क्या है या व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग बीइंग या सजीव जो है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उसकी बॉडी जिन चीज़ों को करती है या जिन क्रियाओं को करती है उनको जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हमारा डाइजेशन आ जाता है कि खाने को जो हम खाते हैं उसको वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, फिर उसके बाद उसको जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाकर वहाँ पे उससे एनर्जी निकालना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सब लाइफ प्रोसेस है हमारी। ओके, तो डाइजेशन है और उसके बाद डाइजेशन करने के बाद उसको ब्लड में मिलाना और ब्लड मिलाने के बाद उसको जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसका जाना और वहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालना, ये सब हमारी लाइफ प्रोसेस है। ओके, तो लाइफ प्रोसेस में आते हैं। तो जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को या कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। बट इसमें जो है बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये है सजीव में हो रही हैं, सजीव में होने वाली रिएक्शंस हैं, इसलिए हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोल रहे हैं। इसके अलावा जो है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचने के बाद ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचने के बाद उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन करके उसको जो उससे एनर्जी निकाली जाती है, जो कि हमने आपको बताया उससे एनर्जी निकाली जाती है। तो इसमें भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे कि एनर्जी निकलती है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इतना आपको एकदम इसमें कंफ्यूज होने की या एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं पूरा ताकि आप इसको समझ सकें, ना कि आप इसको रट सकें। वरना आपको अगर इसको ये चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हैं, इसमें से बहुत से वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो उसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको वो इसलिए नहीं समझ में आ रहे हैं क्योंकि अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है। जब आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये तो इंट्रोडक्शन है, तो इसमें आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, ये क्या कह रहे हैं, वो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए, वो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस जो किसी सेल या ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी लिविंग बीइंग होता है तो वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कोई भी लिविंग बीइंग्स जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। अगरचे वो यूनिसेलुलर एक कोशिकी है तो वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। और अगरचे वो बहुकोशिकी है तो वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, तब उसको तो जो है इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि मेटाबॉलिज्म क्या है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाली या उसकी एक एक सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल चेंजेस जो हैं, उन्हीं को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये इसमें निर्माण होता है, चीज़ों की सिंथेसिस होती है, निर्माण होता है, यानी चीज़ें जो हैं मिलाकर बनाई जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है, ये कहा जाए चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। और इसमें जो होती है एनर्जी यूज़ होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो ज़्यादातर बच्चों ने सुन रखा होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और बहुत से बच्चे इसकी डिफिनेशन भी जानते होंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। पौधों द्वारा भोजन बनाने की, पौधों द्वारा अपने भोजन को बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये पता है कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये भी सुन रखा होगा कि पौधे जो है अपना भोजन जो है सूरज की रोशनी से बनाते हैं। इसके अलावा क्या है, जो पानी हम पौधों को देते हैं उससे बनाते हैं। इसके अलावा क्या है, पौधे जो है जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उससे बनाते हैं। तो पौधे जो है अपना भोजन जो है जल से यानी वाटर से और सूरज की रोशनी से और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है उन सब से मिलाकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो भोजन के रूप में उनको क्या ज़रूरत होती है, उनको रोटी चावल की ज़रूरत नहीं होती है। भोजन के रूप में जो है उनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ठीक है। ग्लूकोज जो कि आपका C6H12O6 ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है जिसको वो बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन लिखी हुई है। ये है हमारा CO2। CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सभी को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। ठीक है। प्रदूषण जिसको कि हम बाहर निकालते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये सभी को पता है कि ये जल है यानी वाटर है जो कि हम पेड़ को देते हैं। ATP क्या होता है, ये एनर्जी होती है। एनर्जी जो कि प्लांट की बॉडी में होती है। हमने बोला ना कि एनाबॉलिज्म जो है इसमें एनर्जी यूज़ होती है। और ये आपका सन बना हुआ है, यहाँ से हमें सनलाइट मिलती है। इन सब चीज़ों को मिलाकर पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं उसकी लीव्स जो हैं वो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती हैं। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी क्या होती है, वो खाने को खाती है। जब रोटी को जो है उसका डाइजेशन होने के बाद फिर उसमें से जो है कार्बोहाइड्रेट निकलता है, फिर ये ग्लूकोज निकलता है। ठीक है। तो वो जो है वो वहाँ से निकालती है। और यहाँ पे जो प्लांट्स जो हैं जो अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, अपने खाना बनाने की प्रक्रिया में वो डायरेक्ट ग्लूकोज को ही बनाते हैं। प्लस जो है O2 क्या है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो कि हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं, मतलब श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं, तो ये हमारे काम आ जाती है। ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या है, ये निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं, मतलब इसमें निर्माण होता है, सिंथेसिस होती है और इसमें एनर्जी यूज़ होती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है। इसमें जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी ATP और सूरज की रोशनी इसको मिलाकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अपने लिए जो है वो फूड बनाते हैं। प्लस ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं जो कि हमारे यूज़ में आ जाती है। ठीक है। तो ये एनाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल जो है वो फोटोसिंथेसिस है। इसके अलावा जो है मेटाबॉलिज्म का दूसरा टाइप है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। कैटाबॉलिज्म इसमें विनाशकारी क्रियाएं आती हैं। विनाशकारी क्रियाएं मतलब हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, उसका खंडन करेंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को आपस में मिलाकर किसी मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनके मॉलिक्यूल को मिलाकर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, उसी तरीके से कैटाबॉलिज्म में जो है हम किसी बड़े मॉलिक्यूल को जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे और फिर इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब उत्पन्न होती है, एनर्जी निकलती है। जब हम उसको तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो है वो रेस्पायरेशन है। रेस्पायरेशन में श्वसन। ठीक है। कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल रेस्पायरेशन है, श्वसन है। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको कई बार बताया है कि रेस्पायरेशन की मीनिंग सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना नहीं होता। रेस्पायरेशन जो है एक बहुत ही डीप पढ़ी जाने वाली प्रोसेस है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट इतना आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझिए कि रेस्पायरेशन में क्या होता है। हमने आपको कई बार बताया है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में जो है कई सारे एंजाइम्स मिलकर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, उसमें से एनर्जी निकालते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये हमारा C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है।
ग्लूकोज किसी भी सेल में कहाँ से आता है, जब हम डाइजेशन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट को ब्लड में मिला देते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट सेल्स में, अलग अलग सारी सेल्स में पहुंचता है, ये वहाँ पे आता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन जो कि हमने श्वास के जरिए अंदर ली थी, इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस वाटर बनता है, प्लस ATP यानी एनर्जी रिलीज होती है। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी है, जो कि जिसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म मतलब विनाशकारी क्रियाएं, जिसमें किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर उसका खंडन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है रेस्पायरेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक जो है मेटाबॉलिज्म जो है ये इंसान को ज़रा देर में समझ में आता है, कोई इसमें वो बात नहीं, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में क्या है। फिर भी हम इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि मेटाबॉलिज्म हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं किसी भी लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग जो है उसके सेल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के में या किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो भी केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो वो जो है मेटाबॉलिज्म में आता है, उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में जो है सिंथेसिस यानी निर्माण होता है, इसमें एनर्जी का यूज़ होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं, प्लस ऑक्सीजन जो बनती है वो बाहर निकाल दी जाती है, जिसका हम अपने श्वसन में यूज़ करते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या है, विनाशकारी क्रियाएं आती हैं। विनाशकारी मतलब इसमें हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है रेस्पायरेशन यानी श्वसन है। इसमें जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है तोड़ा जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।